अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। जो इन फ्यूचर में अपलोड करूँगा वो भी यहीं मिलेगा और जो अभी तक अपलोड कर चुका हूँ वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। हम इसकी पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको समझेंगे और उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं स्टेटमेंट रीड करना स्टार्ट करता हूँ। तो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 10। वो कह रहे हैं दो नंबर्स हैं, अगर आप उनका डिफरेंस निकालें तो आपको 10 मिलता है। डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ों में फ़र्क निकालना, जिसको हम मैथमेटिकली यानी मैथमेटिक्स के अंदर हम कहेंगे दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना। यानी अगर दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनका आंसर 10 आता है। एंड देयर सम इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। और अगर इन्हीं दो चीज़ों को सम किया जाए यानी इनको ऐड किया जाए, सम का मतलब है इनको ऐड किया जाए, इन्हीं दो नंबर्स को, इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो जो आंसर आता है इसके सम का वो 4 टाइम्स होता है किसके, स्मॉलर नंबर के। अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर का जिक्र आया है, जाहिर बात है इस क्वेश्चन में अगर स्मॉलर नंबर का जिक्र आया तो हमें भी सोल्यूशन करते वक्त दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, यानी एक नंबर को स्मॉलर कहना पड़ेगा और एक नंबर को ग्रेटर कहना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इसमें कहा जा रहा है कि दो नंबर्स हैं, उसमें से जाहिर बात है एक स्मॉलर होगा और एक ग्रेटर होगा। तो उन दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 10 मिलता है और उन्हीं नंबर्स को अगर सम करें तो उनका जो सम है वो 4 टाइम्स आता है स्मॉलर नंबर के। तो ये भी जब इक्वेशन सेटअप करूंगा आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है। अभी फिलहाल आपको इतना बस समझना है कि दो नंबर्स का जिक्र हो रहा है, उनको माइनस करने से 10 आ रहा है, उनको प्लस करने से जो आंसर आ रहा है वो 4 टाइम्स बनता है स्मॉलर नंबर के। तो फाइंड द टू नंबर्स, तो यही दो नंबर्स जिनका ऊपर जिक्र किया गया है इसको हमने फाइंड करके दिखाना है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जिस चीज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा होता है, जिस चीज़ों के साथ चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को रिलेट किया जा रहा होता है, अक्सर उन्हीं को लेट किया जाता है। तो यहाँ पे दो नंबर्स का बार बार जिक्र आ रहा है और उन्हीं दो नंबर्स को रिलेट किया जा रहा है, कभी डिफरेंस करके कभी उनका सम करके। तो हम इन्हीं नंबर्स को पहले हमें लेट कर लेना है। तो हम इन दो नंबर्स को लेट करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे चीज़ यूज़ हुई है स्मॉलर नंबर। इसका मतलब है एक नंबर स्मॉलर है और एक नंबर ग्रेटर है, तो इसलिए हम इसको लेट भी इसी अंदाज से करेंगे ताकि हमारे सोल्यूशन करने में आसानी रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let the smaller number be x। तो मैंने जो स्मॉलर नंबर है ना उसका नाम खुद से क्या रख लिया है, x। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप y भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको x कंसिडर कर लिया है। और साथ ही मैं ग्रेटर नंबर भी कंसिडर कर लेता हूँ, एंड द ग्रेटर नंबर बी y। तो मैंने जो स्मॉलर नंबर है उसका नाम x रख लिया है और जो ग्रेटर नंबर है उसका नाम y रख लिया। ये वही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर नंबर y। तो आप देखें, अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, आपका जो ये दो नंबर्स है उसमें से स्मॉलर नंबर को आपने x कहा हुआ है और ग्रेटर नंबर को y कहा हुआ है। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। आगे अब आप स्टेटमेंट पे जाएं तो उन्होंने लिखा हुआ था अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो वो 10 आता है। डिफरेंस का मतलब है इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आता है। क्योंकि आंसर एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया है तो ही पॉजिटिव आंसर आपके पास मिला होगा। यानी आप इसको इस तरह कह लें कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो बड़ा नंबर जो है आपके पास y है, तो इसलिए आप इसको पहले लिखेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे छोटा नंबर जो कि आपने x कंसिडर किया हुआ है और इसको इक्वल रख देंगे 10 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालें, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 10 मिलता है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन सेट हो गई, जिसका नाम आपने रख देना है इक्वेशन नंबर 1। अब इसको x माइनस वाई नहीं कर देना क्योंकि आपने ग्रेटर नंबर y को कहा हुआ है, स्मॉलर नंबर x को कहा हुआ है। तो कन्वेंशनली भी और वैसे भी क्वेश्चन के लिहाज से भी हम बड़े में से छोटा माइनस करें, यानी बड़ा नंबर y है और छोटा नंबर x है, तो हमारे पास आंसर 10 आ रहा है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें, एंड दिस सम इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। अगर आप इन दोनों नंबर्स का सम निकालें, अब सम निकालने का मतलब है इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, छोटे और बड़े नंबर को ऐड कर दें। आप x प्लस वाई भी लिख दें तो भी ठीक है, क्योंकि सम करते वक्त पोजीशन का इशू नहीं बनता। आप y प्लस एक्स लिख दें तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y प्लस एक्स। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स का सम कर दें यानी y प्लस एक्स कर दें तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब होता है आपने जो भी चीज़ करनी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स, किसके 4 टाइम्स, स्मॉलर नंबर के। स्मॉलर नंबर क्या है आपके पास, स्मॉलर नंबर है आपके पास x, आपने खुद से कंसिडर किया हुआ है। तो आंसर आता है 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर यानी 4x।
अगर 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर आता तो 2x लिख देते, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर आता तो 3x लिख देते। तो उन्होंने कहा हुआ था अगर इन दोनों नंबर का सम करें यानी अगर y प्लस एक्स करें तो आंसर 4 टाइम्स आता है। तो मैंने देखिए 4 टाइम्स किया है किसके, स्मॉलर नंबर के जो आपने x कंसिडर किया हुआ था। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब जब दोनों इक्वेशन सेट हो गई, अब आपको पता है हमने क्या करना है, अब बहुत चीज़ क्लियर है। अब आपके पास बहुत से मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करने लगा हूँ, जिसमें हम किसी एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकालते हैं और वो वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उसकी मदद से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से कोट करूंगा, वो है y माइनस एक्स इक्वल टू 10। अब आपके पास चॉइस है, आप यहाँ से x की वैल्यू आइसोलेट कर लें या y की, यानी x की वैल्यू सेपरेट कर लें या y की, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आसान यहाँ पे y की वैल्यू सेपरेट करना है, x की भी आसान है लेकिन मैं यहाँ पे y की सेपरेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे y को यहीं पे रहने दूंगा। ये जो माइनस एक्स है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके हो जाएगा 10 प्लस एक्स, और इस इक्वेशन का भी नाम दे दूंगा, इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैंने y की वैल्यू सेपरेट कर ली। अब ये वाली y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, यानी इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे y आ रहा है मैं उसकी जगह पे जस्ट ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पहले ही y आ रहा है, यानी पहले ही ये वैल्यू पुट कर दें, यानी 10 प्लस एक्स पहले ही पुट कर दें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में स्टार्ट में y लिखा हुआ था तो y की वैल्यू तो 10 प्लस एक्स है, तो मैंने देखें y की जगह पर 10 प्लस एक्स पुट कर दिया है। आगे आप देखें प्लस एक्स है तो आप लिखें प्लस एक्स, और उसके आगे 4x है तो आप आगे लिख दें 4x। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये बहुत ईजी है, x प्लस एक्स, x में x ऐड करें, x का मतलब होता है 1x, तो 1x में 1x ऐड करें तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 4x। अब आप ये जो पॉजिटिव 2x है इसको भी इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर दें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2x, वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 2x। आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों साइड्स पे इक्वेशन के सब्ट्रैक्ट करवा दें 2x को, तब भी यही बात बनती। तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4 में से आपको 2 माइनस करना है, तो 4 माइनस 2 आपको पता है वो होता है 2x, तो यहाँ पे आ गया 2x। अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करवा दें, या आप इसको इस तरह समझ लें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे जस्ट बचेगा आपके पास x, और ये कट हो जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स। तो x का आंसर तो आपके पास आ ही गया, तो वो आ गया आपके पास 5। तो देखें एक नंबर तो आपको पता चल गया कि x क्या है आपके पास 5, और x कौन सा नंबर था, x था स्मॉलर नंबर। अगर आपको याद हो मैंने ऊपर इसको लेट किया था कि ये स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर तो आपको पता चल गया वो कितना है 5। अब हमने जो ये ग्रेटर नंबर है ये भी फाइंड करना है, तो ग्रेटर नंबर y है, तो उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 का जो है ना सपोर्ट लूंगा। आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर है आप इक्वेशन नंबर 3 से निकाल लें, क्योंकि इसमें y को पहले से सेपरेट किया हुआ है। तो आप इसमें जस्ट x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि है y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, वो है y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो जस्ट x की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे आप लिख भी दें पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें 10 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 5 है तो x की जगह पे 5 लिख दें। तो 10 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है 15। तो y का आंसर कितना आ गया 15। इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर था वो कितना है आपके पास, ग्रेटर नंबर वो कितना है, वो है 15। तो आपका आंसर मिल गए हैं, आपका स्मॉलर नंबर है 5 और आपका ग्रेटर नंबर है 15। और आप इनको चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक निकाला है या नहीं निकाला। आप देखिए उन्होंने कहा था अगर इसमें से इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए, इनका डिफरेंस निकाला जाए तो आंसर 10 मिलता है। तो आप देखिए अगर आप 15 में से 5 को माइनस कर दें तो आपको आंसर 10 मिलता है। तो देखें ये पहली इक्वेशन जो है जस्टिफाई हो रही है, इसी तरीके से आप 4 टाइम्स वाली इक्वेशन को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 2।